तो दोस्तों, मार्वल का सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो टीम फाइनली वापस आ गया है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। नए चेहरे, नई दुनिया और एक ऐसा विलन जो सिर्फ एक प्लैनेट नहीं बल्कि पूरी मल्टीवर्स को खा गया है। ये है फैंटास्टिक फोर 2025 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मूवी के स्टार्ट में हम रीड और सू को देखते हैं। सू प्रेग्नेंट होती है और वो रीड को बताती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हम 4 साल पहले का टाइम देखते हैं जब रीड, सू, जॉनी और बेन एक स्पेस मिशन पर जाते हैं। गाइज, वहां एक कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से इन लोगों को सुपर पावर्स मिलती हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो लोग बदल चुके होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कई बार दुनिया को बचाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर पहले से ही यहाँ एस्टैब्लिश्ड है और लोग उन्हें बहुत चाहते हैं क्योंकि वो हर बार दुनिया को कई मॉन्स्टर्स से बचाते हैं। गाइज, ये सिटी काफी एडवांस होता है जहां फ्लाइंग कार्स भी हम देखते हैं। अब वो लोग कई बार अलग अलग मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए दिखते हैं, कई बार बिल्डिंग्स को आग से बचाते हैं। अब हम अगले सीन में उन सबको अपने घर में देखते हैं। अब यहाँ बेन सू से पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो लोग ये बात सुनकर काफी खुश होते हैं। अब ये बात मीडिया पर सबको पता चल जाती है। गाइज, वो लोग अपने घर से हर वो चीज हटा देते हैं जो बच्चे के लिए खतरा हो सकती है। अब हम रीड को देखते हैं। गाइज, रीड ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकती है। अब यहाँ जॉनी भी आता है। वो रीड को उस मशीन का टेस्ट करके दिखाता है जहाँ एक अंडा एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। अब हम सू को देखते हैं। सू की डिलीवरी का वक्त करीब होता है। अब यहाँ रीड सू का टेस्ट करना चाहता है। उसे इस बात का डर होता है कि हमारा बच्चा हमारी तरह म्यूटेंट तो नहीं है। तभी सू अपनी पावर का यूज करते हुए रीड को दिखाती है कि हमारा बच्चा एकदम परफेक्ट है। अब अगले सीन में हम देखते हैं आसमान से कुछ चमकदार चीज नीचे आती हुई दिखाई देती है। यहाँ जॉनी उसे चेक करने जाता है। वो देखता है कि वो सिल्वर सर्फर है जो कि एक लड़की होती है। गाइज, इस बार सिल्वर सर्फर एक लड़की होती है। अब वो सभी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। वो सिल्वर सर्फर सिटी में आ जाती है। वो कहती है, गैलेक्टिस आ रहा है तुम्हारी दुनिया को खाने। अब वो लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं। अब वो लोग एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। यहाँ रीड सिल्वर सर्फर की स्पेस में लोकेशन ढूंढता है जो फाइनली उन्हें मिल जाती है। अब रीड कहता है, गैलेक्टिस को यहाँ आने में 20 घंटे लगेंगे और हमें सिल्वर सर्फर तक जाने में 16 घंटे लगेंगे। गाइज, ये लोग सिल्वर सर्फर से बात करने जाने वाले हैं कि वो गैलेक्टिस को रोक सकें। अब हम देखते हैं वो लोग स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ रीड ने कुछ स्पेशल स्पेस सूट्स बनाए हैं जो ये पहनकर वहां जाने वाले हैं। अब फाइनली वो लोग स्पेस शटल में एंटर होते हैं और उसे लॉन्च करते हैं। वो आसमान में ऊपर जाता दिखाई देता है। गाइज, अब ये लोग स्पेस में एक और स्पेस शटल तक पहुंच जाते हैं जो उन्हें स्पेस में वहां तक ले जाएगा जहां वो सिल्वर सर्फर और गैलेक्टिस से मिलने वाले हैं। अब वो लोग अपने दूसरे स्पेस शटल से जुड़ जाते हैं और आगे का सफर शुरू होता है। गाइज, फाइनली वो उस जगह पहुंच जाते हैं। अब अचानक यहाँ एक रेड कलर की रोशनी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। वो लोग इंजन ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ सिल्वर सर्फर आती है। गाइज, यहाँ रीड एक कॉमेडी करता है। वो जॉनी से कहता है, लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई। अब वो अंदर आती है और कहती है, गैलेक्टिस ने तुम लोगों को देख लिया है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहकर वो चली जाती है। अब स्पेस शटल अंदर आता है जो कि गैलेक्टिस की दुनिया है। यहाँ सिल्वर सर्फर आती है और उन्हें अपने पीछे आने का कहती है। गाइस, फाइनली अब वो लोग गैलेक्टिस के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ हम गैलेक्टिस को देखते हैं जो कि एक विशाल साइज का होता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। अब यहाँ वो लोग उससे कहते हैं, हम तुमसे बात करने आए हैं, तुम हमारी दुनिया को तबाह मत करो। यहाँ गैलेक्टिस कहता है, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, बदले में तुम्हारी दुनिया छोड़ दूंगा। अब ये सुनकर सू परेशान हो जाती है। वो लोग ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। अब सू का डिलीवरी टाइम आ जाता है और गैलेक्टिस कहता है, अगर तुम मुझे अपना बच्चा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब वो लोग गैलेक्टिस पर अटैक करते हैं। जॉनी उसके एनर्जी देने वाली पाइप्स तबाह कर देता है और बाकी लोग सू को लेकर वापस स्पेस शटल की तरफ भाग जाते हैं। अब यहाँ सिल्वर सर्फर उन्हें रोकने आती है। तभी सू अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करती है और अपनी पावर से उसे उसी लावा के अंदर डाल देती है। अब वो लोग स्पेस शटल तक पहुंच जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। अब सिल्वर सर्फर उन्हें रोकने आती है। वो सू का बच्चा लेने वाली थी, तभी एक पोर्टल खुल जाता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। अब सिल्वर सर्फर भी उनके पीछे जाती है। यहाँ जॉनी उस पर अटैक करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रोक पाता। अब वो लोग एक ब्लैक होल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ वो अपने दूसरे शटल से अलग होकर वहां से निकल जाते हैं और सिल्वर सर्फर उस ब्लैक होल में चली जाती है। गाइज, अब सू की डिलीवरी होने लगती है। जॉनी शटल कंट्रोल करता है और बाकी लोग
लोग सू को देखते हैं। गाइस फाइनली सू का बेटा पैदा होता है, वो लोग खुश होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब हम उन्हें वापस अर्थ पर देखते हैं। यहाँ लोग उनके स्वागत के लिए जमा होते हैं। यहाँ लोग उनसे पूछते हैं दुनिया बच गई गैलेक्टस से, लेकिन वो लोग बताते हैं गैलेक्टस नहीं रुकेगा, उसे रोकने के लिए उसे हमारा बच्चा चाहिए जो हम नहीं दे सकते। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। अब हम सिल्वर सर्फर को देखते हैं। यहाँ गैलेक्टस कहता है सब तुम्हारी गलती है, मुझे वो बच्चा चाहिए। सिल्वर सर्फर कहती है वो बस एक बच्चा है। तभी गैलेक्टस कहता है उस बच्चे के पास पावर है, मुझे वो पावर चाहिए। गाइज यहाँ पता चलता है कि रीड और सू का बच्चा भी सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ है। अब हम सू को देखते हैं। वो लोगों के सामने आकर कहती है मैं अपना बच्चा उसे नहीं दूंगी, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम एक फैमिली हैं और एक साथ मिलकर गैलेक्टस का मुकाबला करेंगे। लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। गाइज अब अगले सीन में हम रीड को देखते हैं। वो उसी मशीन के जरिए पूरे अर्थ को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने का प्लान बनाता है। अब दुनिया में हर जगह वो टावर्स लगाए जाते हैं, हर तरफ टावर्स लगाने का काम शुरू हो जाता है। अब इस बीच हम गैलेक्टस को भी देखते हैं। वो अर्थ पर आने वाला होता है। गाइज यहाँ जॉनी सिल्वर सर्फर पर रिसर्च करता है और उसके बारे में सब पता लगा लेता है कि वो कहाँ से आई है और गैलेक्टस के लिए क्यों काम करती है। अब हम देखते हैं कि रीड सभी टावर्स को एक्टिवेट करता है। वो सभी टावर्स आपस में कनेक्ट होने लगते हैं और अर्थ को वहां से गायब करने के लिए पूरी अर्थ पर एक लेयर बना देते हैं। तभी अचानक वो टावर्स ऑफ होने लगते हैं। गाइज ये सिल्वर सर्फर है जो सभी टावर्स को तबाह करने वहां आ जाती है। वो एक एक करके सभी टावर्स को तबाह कर देती है। अब एक आखिरी टावर बच जाता है। तभी जॉनी सिल्वर सर्फर को रोकने आता है। वो जॉनी के पीछे जाती है और जॉनी उसे उस आखिरी टावर पर ले आता है और यहाँ वो उसकी बेटी की आवाज उसे सुनाता है। वो रुक जाती है और काफी इमोशनल हो जाती है। गाइज यहाँ हम सिल्वर सर्फर की कहानी देखते हैं कि कैसे उसने अपनी दुनिया बचाने के लिए सिल्वर सर्फर बनने की कुर्बानी दी थी और कैसे गैलेक्टस ने उसे सिल्वर सर्फर की शक्तियां दी थी। अब यहाँ जॉनी उससे कहता है तुम गैलेक्टस को रोक लो। वो कहती है उसे कोई नहीं रोक सकता, मैं कोशिश करूंगी उसे रोकने की, तुम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करो। अब रीड यहाँ अपने बच्चे को देखता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है हमारे पास एक आखिरी टावर बचा है, अगर हम गैलेक्टस को किसी तरह उस टावर तक ले आए तो हम कुछ देर के लिए एक पोर्टल ओपन कर देंगे उस टावर की मदद से और इस तरह हम गैलेक्टस को यहाँ से किसी और दुनिया तक पहुंचा देंगे। अब ये सभी सोचते हैं कि हम उसे उस टावर तक कैसे ले जाएंगे। तभी सू कहती है हम अपने बच्चे को उस टावर पर रख देंगे और गैलेक्टस उसे लेने वहां आएगा और तभी हम वो पोर्टल खोल देंगे। ये सुनकर रीड टेंशन में आ जाता है, मगर सू ये सब करने को राजी होती है। रीड उसे मना करता है लेकिन वो नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो सभी शहर वालों को अंडरग्राउंड जाने को बोल देते हैं। अब वो लोग बच्चे को एक छोटे कैबिन में ले जाके उस टावर पर रख देते हैं। तभी रीड को गैलेक्टस के आने का पता चल जाता है। वो लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं ताकि गैलेक्टस को उस पोर्टल में डाल सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक डार्क शैडो जो पूरे सिटी को डार्क कर देता है। गाइज ये गैलेक्टस है जो अर्थ पर पहुंच चुका है। वो पानी में जंप करता है और हर तरह सैलाब आ जाता है। लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं जहां उन्हें गैलेक्टस के आने का पता चल जाता है। अब गैलेक्टस सबसे पहले वहां की मिट्टी को चेक करता है, फिर अपने स्कैनर से पूरे सिटी को स्कैन करता है। तभी उसे सू और रीड का बच्चा नजर आ जाता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। जब वो बच्चे के करीब पहुंचता है, जॉनी और सू उस पर अटैक करते हैं। इतने में रीड वहां एक दूसरा कैबिन रख देता है और जॉनी वहां से बच्चा ले जाता है। रीड पोर्टल ओपन करने के लिए रेडी होता है। वो लोग वेट करते हैं कि जैसे वो टावर के अंदर पहुंच जाएगा वो पोर्टल ओपन कर देंगे, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। उसे पता चल जाता है कि बच्चा यहाँ नहीं है। वो फिर से अपने स्कैनर से देखता है कि बच्चा कहीं और है। अब वो उस तरफ जाने लगता है। वो लोग उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। जॉनी उस पर आग बरसाता है। दूसरी तरफ बेन उस पर ऑयल का टैंकर उठा के फेंकता है और जॉनी उस ऑयल पर आग बरसा देता है। अब बेन उस पर करेन फेंक कर मारता है। वो बेन को उठाकर आसमान की तरफ फेंक देता है। अब जॉनी बेन को बचाने जाता है और रीड भी गैलेक्टस को रोकता है। वो उसकी एनर्जी सक वाली पॉइंट्स पर अटैक करता है, लेकिन वो रीड को पकड़ के रबर की तरह खींचकर लंबा कर देता है। उसके कपड़े फटने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉनी बेन को बचाता है और दोनों नीचे की तरफ आते हैं और बेन गैलेक्टस के मुंह पर पंच मारता है। वो रीड को छोड़ देता है और रीड नीचे गिरता है। बेन और जॉनी भी जमीन पर गिरते हैं। गाइज ये लोग उसे नहीं रोक पाते। अब गैलेक्टस बच्चे तक पहुंच जाता है। वो बच्चा उठा लेता है और बच्चा रोने लगता है। यहाँ सू बच्चे की आवाज सुनती है और एक माँ की ताकत अब गैलेक्टस को रोकने वाली है। वो उस पर अटैक करती है और कहती है मुझे मेरा बच्चा वापस दो। गैलेक्टस नहीं सुनता। अब सू अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकती है। वो पूरी ताकत से गैलेक्टस को
उस टावर की तरफ ढकेलने लगती है। रीड सू को मना करता है क्योंकि अगर वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगी तो उसकी जान को खतरा होगा, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती है। अब वो लोग भी उसकी मदद करते हैं। जॉनी वो पोर्टल ओपन करने आता है, तभी गैलेक्टस एक बिल्डिंग के सहारे रुक जाता है। यहाँ बेन उस बिल्डिंग को गिरा देता है और जॉनी पोर्टल ओपन कर देता है। अब सू अपनी पूरी ताकत से उसे पोर्टल में डाल देती है और रीड अपने बच्चे को बचा लेता है। गैलेक्टस पोर्टल में चला जाता है और अब सू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से जमीन पर गिर जाती है। गाइस, गैलेक्टस फिर से वापस आने लगता है। यहाँ जॉनी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सिल्वर सर्फर वहाँ जाती है। वो जॉनी को टक्कर मारकर हटा देती है और खुद गैलेक्टस को उस पोर्टल में धकेल देती है और वो खुद भी उस पोर्टल में चली जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। अब वो लोग बच जाते हैं। गाइस, यहाँ सू मर जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर चुकी होती है। तभी रीड सू का बच्चा उसके ऊपर रख देता है और वो बच्चा उससे शक्ति देता है। सू फिर से जिंदा हो जाती है। अब हम अगले सीन में उन सभी लोगों को एक नॉर्मल लाइफ जीते देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।